अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मैं हूं नादिया नज़ीर। श्रीलंका ने पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ खेलने से इनकार कर दिया। सीरीज़ का मेज़बान पाकिस्तान है तो ऐलान श्रीलंका कैसे कर सकता है? इनकार की वजह सामने आ गई। नाज़रीन, मार्च 2009 में श्रीलंकन टीम पर लाहौर में हमला हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए नो-गो एरिया करार दे दिया गया था। गो के साबिका पीसीबी इंतजामिया की कोशिशों से मुल्की मैदान आबाद हुए, मगर इस दौरान सिर्फ महदूद ओवर्स की मैचेस ही खेले जाने लगे। अब बोर्ड हुकाम मुल्क में टेस्ट क्रिकेट भी वापस लाना चाहता है। इस हवाले से श्रीलंका को ही रवां बरस दौरे पर कायल करने की कोशिश हो रही थी। आइलैंड्स का टूर मुमकिन तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम होगा। सितंबर और अक्टूबर में 2 टेस्ट और फिर दिसंबर में 3 T20 और इतने ही वनडे मैचेस खेले जाएंगे। बोर्ड ने कई माह कबल श्रीलंकन बोर्ड को दावत दी थी कि वो कराची और लाहौर में टेस्ट मैचेस खेलने के लिए टीम को भेजें, मगर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी टीम की मुस्बत रिपोर्ट मिलने के बावजूद पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया। गो के बज़ाहिर श्रीलंका पाकिस्तान में सिक्योरिटी इंतजामात से मुतमईन है, मगर उससे खिलाड़ियों के होटल तक महदूद रहने पर एतराज़ था। हुकाम का ख्याल है कि टेस्ट मैचेस 10 रोज़ तक होंगे और दरमियान में 3 दिन का वक्फा भी ज़रूरी है। कम अज़ कम ये टूर 15 रोज़ का होगा। इस दौरान खिलाड़ियों के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो स्टेडियम जाएं और फिर होटल में ही रहें। पाकिस्तान में अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि वो UAE की तरह आज़ादाना घूमते रहें। श्रीलंकन बोर्ड ने पीसीबी को 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान आने की तजवीज़ दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने चेयरमैन एहसान मानी ने श्रीलंकन टीम क्रिकेट हुकाम से राब्ता करके टेस्ट सीरीज ना खेलने के फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक पीसीबी का कहना है कि श्रीलंकन टीम को सदारती लेवल की सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी के बावजूद इनकार समझ से बाहर है। पीसीबी रवां माह के आखिर में एशियन क्रिकेट कौंसिल के इजलास में मामला उठाएगा। पीसीबी ज़राए का कहना है कि श्रीलंका के एक वजीर खेल ने टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में ना खेलने का ऐलान किया है। बोर्ड के दरमियान बातचीत के सिलसिले के दौरान श्रीलंकन वजीर खेल का कहना था कि ज़राए के मुताबिक श्रीलंकन बोर्ड ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। सीरीज के 2 शेड्यूल्स पर बातचीत का सिलसिला जारी था। सीरीज का मेज़बान पाकिस्तान है तो ऐलान श्रीलंका कैसे कर सकता है? ख्याल रहे कि श्रीलंका के वजीर खेल ने कहा है कि उनकी टीम रवां साल के आखिर में टेस्ट सीरीज के बजाय मुख्तसर दौरानिये के 3 मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा कर सकती है। और नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात और सिक्योरिटी सूरत हाल के सबब दोनों मुल्कों के दरमियान डेविस कप टेनिस टाई मुलतवी कर दिया गया। एशियन ओशिया ग्रुप वनडे के टाई मुकाबले इस्लामाबाद के पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में 14 और 15 सितंबर को मुनक़िद होना थे, जिसमें शिरकत के लिए जुलाई में भारत ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने की तस्दीक भी की थी। ताहम भारत की जानिब से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ सफारती ताल्लुकात महदूद, जबकि 2 तरफ़ा तिजारत मुअत्तल करने के साथ समझौता और थर एक्सप्रेस सर्विस मुअत्तल कर दी थी और दोनों मुल्कों के दरमियान सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र भारत ने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन से डेविस कप का मकाम किसी और मुल्क मुंतकिल करने का मुतालबा किया था। इस मुतालबे के बाद इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने अपने सिक्योरिटी मशीरों को सूरत हाल का जायज़ा लेने की हिदायत की थी, जिन्होंने इवेंट को मुलतवी करने का मशवरा दिया है। फेडरेशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि आज़ाद माहिरीन पर मुश्तमिल सिक्योरिटी मशीरों की जानिब से पाकिस्तान में मुकम्मल सिक्योरिटी जायज़े के बाद डेविस कप कमेटी ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस्लामाबाद में शेड्यूल एशिया ओशियाई ग्रुप 1 के टाई को मुलतवी कर दिया है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के मुताबिक कमेटी ने हालात को गैर मामूली करार दिया है और हमारी पहली तरजीह एथलीट्स, ऑफिशियल्स और शायकीन की हिफाजत है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई को नवंबर तक मुलतवी किया गया है और कमेटी 9 नवंबर के बाद हतमी तारीख का ऐलान करेगी, लेकिन इससे कबल एक मरतबा फिर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा। और नाजरीन, पाकिस्तानी नौजवान असद अली मेमन ने कारनामा अंजाम देते हुए यूरोप के सबसे बुलंद चोटी को सर कर लिया है। पाकिस्तान के सूबे सिंध के इलाके लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले असद अली मेमन ने रूस के जनूब में बर्फ़ से ढकी 6642 मीटर बुलंद चोटी सर करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया।
ये चोटी जॉर्जिया की सरहद के करीब एशिया और यूरोप को मिलाने वाली पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। चोटी को पहली मर्तबा 1829 में सर किया गया था। असद अली मेमन ने चोटी सर करने वाले दीगर गैर मुल्की मुहिम जोयों के साथ मिलकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी बुलंद किए। और नाजरीन, वकार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग की दौड़ में शामिल हो गए। साबिक कप्तान वकार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग की दौड़ में शामिल हो गए हैं। ज़राए का कहना है कि वकार यूनुस ने इस बार हेड कोच नहीं बल्कि बॉलिंग कोच के ओहदे के लिए दरख्वास्त दी है। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम के बॉलिंग कोच के लिए दरख्वास्त देने वाले वकार यूनुस अब तक के हाई प्रोफाइल कोच हैं। ख्याल रहे कि वकार यूनुस 2 मरतबा पाकिस्तानी टीम के हेड कोच भी रह चुके हैं। वकार यूनुस आखिरी मरतबा मई 2014 से अप्रैल 2016 तक हेड कोच रहे हैं। उसके अलावा वकार यूनुस 2 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच के ओहदे पर भी फाइज रह चुके हैं। याद रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोचिंग स्टाफ के लिए दरख्वास्तें तलब की हुई हैं। दरख्वास्तें जमा करवाने वालों की आखिरी तारीख 26 अगस्त है। वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरे कोचिंग स्टाफ और सिलेक्शन कमेटी को फारिग कर दिया है। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कल फिर आपसे होगी मुलाकात। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।